अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के पहले 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आज हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मौसूल हो जाए। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें भी क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली सिर्फ टर्म्स हैं। इसके अलावा एक्स और वाई वाली कोई टर्म इसमें नहीं है, ना एक्स वाली है ना वाई वाली है, ना ही प्रोडक्ट वाली टर्म एक्स वाई वाली टर्म है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इस तरह से कि या एक्स या वाई दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करके हम उनको प्लस या माइनस करेंगे, जिससे एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और दूसरे का आंसर निकल आएगा। अगर यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है 5y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसे मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड पे, साइड्स बाय 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 70। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का। अब जो यहाँ पे देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों में y 5y स्क्वायर और माइनस 5y स्क्वायर दोनों टर्म्स क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है, साइन दोनों के अपोजिट हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये y वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो लिख लें जी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लें तो 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये कितना है, 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 70। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। 5y स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 19x स्क्वायर इज इक्वल टू 76। ये 19 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर 19 को डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 19, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर क्या रहेगा, प्लस माइनस 2। 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे साथ प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ये x की वैल्यू निकल आई है। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1, 2 या 3 तीनों में से किसी एक में पुट करते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं बच्चों, ये वाली वैल्यू जो है x की आ गई वैल्यू प्लस माइनस 2, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर अगर 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर की जगह प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर इसके स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2 पुट करें या माइनस 2 पुट करें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस 2 है उसका स्क्वायर लेंगे तो तब भी 4 आएगा, अगर माइनस 2 पुट करते हैं तो उसका स्क्वायर करने से भी आंसर 4 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस इकट्ठी ही वैल्यू पुट कर दी है। लेकिन अगर ये दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे होते तो फिर हमने दो अलग अलग इक्वेशंस में इसको सॉल्व करना था, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग पुट करनी थी। क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस वाली किसी भी वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे इकट्ठा एक ही दफ़ा हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये इसका 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 12 उधर जाके माइनस हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 12, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा। अब सोल्यूशन सेट में बेटा यहाँ पे x और y की वैल्यू है तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 और y की वैल्यू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2।
इसमें तमाम जितने भी इनको तरीक़ों से लिखा जा सकता, तमाम ऑल पॉसिबल वेज इसमें मौजूद हैं। तो ये बेसिकली 4 आंसर्स हैं। यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है जैसे एक ही आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली 4 आंसर्स हैं। इस तरह से लिखा रहने दें, ये भी ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के साथ पहले प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर 2 के साथ माइनस स्क्वायर रूट 2, दूसरी दफ़ा -2 के साथ स्क्वायर रूट 2, फिर -2 के साथ स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2। ये बेसिकली 4 आंसर्स हैं। ये 4 ऑर्डर पेयर्स ये लिखे हुए हैं। इनको दोनों तरीक़ों से, इस तरह से लिखना चाहे, चारों को अलग अलग लिखना चाहे, या इस तरह से लिखना चाहे, एक ही बात है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 7x² - 3y² = 4 एंड 2x² + 5y² = 7। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का ही क्वेश्चन है। दोनों में सिर्फ x² और y² वाली टर्म्स हैं, इसमें कोई x, y या xy वाली टर्म नहीं है, प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लें। अब यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम अगर करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 5 से करेंगे, ये भी 15 हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 3। इक्वेशन 1 को 5 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5s are 35x² - 15y² = 20। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह से सेकंड वाली जो है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² + 15y² = 21। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पे -15y² और ये +15y², दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो लिहाजा दोनों को ऐड कर लें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35x² - 15y² = 20। ये इक्वेशन क्या है जी, 6x² + 15y² = 21। यहाँ पे देखें बच्चों, -15x² + 15x² से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से 35 प्लस कितना आ गया, 41x², दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐड किया तो ये भी 41, तो x² किसके बराबर आ जाएगा, 41/41, तो x² = 1। यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x = ±1, तो स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे साइन प्लस माइनस का आ जाएगा। 1 का हमें पता है स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस का साइन आ गया। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर दें। अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो 2x की जगह ±1 का स्क्वायर + 5y² = 7। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने प्लस माइनस दोनों इकट्ठी वैल्यूज इसलिए पुट कर दी हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से यहाँ पे -1 हो तो -1 का स्क्वायर भी 1 आना है, अगर ये +1 है तो फिर भी स्क्वायर इसका 1 ही आना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंप्लीफाई करें तो 2 × 1 + 5y² = 7, ये 2 + 5y² = 7, 5y² = 7 - 2, 5y² = 5 हो जाएगा, 7 - 2 5 आ गया, y² = 5/5, y² = 1, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो y का आंसर आ जाएगा ±1। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, x की वैल्यू देखें ये भी ±1 आई है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू वो भी +-1 है। और इसका दूसरा तरीका जो है, इसको 4 आंसर बनते हैं, किस तरह से लिखने हैं ये पहले आपको सिखाया है, ये अगर लिखना चाहे तो दूसरा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x² + 2y² = 3, इसी तरह से x² + 4xy - 5y² = 0। अब यहाँ पे बच्चों देखें, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ x² और y² वाली टर्म है, लेकिन सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² और y² के अलावा भी कोई टर्म यानी कि प्रोडक्ट वाली xy वाली टर्म है। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको किस तरह से सॉल्व करना है।
अभी हम जो पहला क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन दोनों क्वेश्चन में था कि वहाँ पे ये वाले जो दरमियान वाली टर्म है एक्स वाई वाली ये नहीं थी। अब यहाँ पे जिनमें एक्स वाई वाली टर्म आ जाती है वहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 2 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म इन्वॉल्व है वो बेसिकली क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब आप ये सोचेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसकी, अब यहाँ पे देखें ये एक 3 टर्म्स इसकी लिखी हैं, ये प्लस और माइनस के साइन के साथ जो टर्म्स सेपरेट हो रही हैं, जो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं उसको हम एक टर्म बोलते हैं। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 4xy सेकेंड टर्म है, -5y स्क्वायर इसकी थर्ड टर्म है और इज इक्वल टू 4 जो है वो अनदर फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, जिसकी हर टर्म की डिग्री सेम हो। अब यहाँ पे देखें, अगर पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2 है तो ये इसकी डिग्री 2 है। सेकंड टर्म है 4xy जो है इसमें x की डिग्री 1, y की 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड होकर 2 हो जाएगी, इस टर्म की डिग्री भी 2 है। इस तरह से 5y स्क्वायर, इसमें इसकी पावर क्या है 2 है तो इसकी टर्म डिग्री भी 2 होगी। और ये राइट साइड पे जो 0 लिखा है, 0 की डिग्री आर्बिट्रेरी होती है। वो 0 की डिग्री आर्बिट्रेरी क्यों होती है, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 0x लिख लें तो ये भी 0 ही होगा, ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई। अगर हम इसको लेते हैं 0x स्क्वायर लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये 0 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 के इक्वल है, इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर इसका हम कर लेते हैं 0x स्क्वायर y कर लिया, अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये x स्क्वायर की पावर 2 और y की 1 ऐड करेंगे, ये भी है तो 0 के बराबर, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो यहाँ पे क्या लेगी 3। इसका मतलब जो वेरिएबल हम चाहें, जिस डिग्री का चाहे वेरिएबल 0 के साथ लिख सकते हैं वो 0 ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ये कहते हैं कि 0 की जो डिग्री है वो आर्बिट्रेरी है। लेकिन अगर राइट साइड पे, जैसा यहाँ पे इसके राइट साइड पे क्या है, कांस्टेंट नंबर 3 लिखा हुआ है, तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा होगा तो उसके साथ हम वेरिएबल नहीं लगा सकते। अगर वेरिएबल लगाएंगे 3 के साथ, अगर वेरिएबल लगा लेते हैं तो 3 के साथ x की पावर 0 लगा सकते हैं, कुछ और नहीं लगा सकते। साथ y भी लगाएंगे तो उसकी भी पावर 0 लगा सकते हैं, कोई पावर नहीं लगा सकते। अगर कोई पावर लगाएंगे तो साथ वेरिएबल आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं ये वेरिएबल ना आए तो पावर 0 लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या आती है, 0 होती है। यहाँ पे ये आपने बात याद रखनी है, जो कांस्टेंट नंबर है उसकी डिग्री 0 होती है, लेकिन 0 की डिग्री जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, एक इक्वेशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस है और दूसरी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होगी वो बेसिकली फैक्टराइज हो जाया करेगी, फैक्टराइज होकर 2 लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो करते हैं जिसको फैक्टराइज करते हैं पहले। इसको बच्चों अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 को फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से देखें तो x कॉमन निकल आएगा तो आ जाएगा x प्लस 5y, इन दोनों में से माइनस y कॉमन निकल आएगा तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये 2 ऑप्शंस बन जाएंगे, x माइनस y और दूसरा क्या रहेगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। x माइनस y इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 5y, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये y राइट साइड पे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू y, या ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू x। इसी तरह से इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, x को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 5y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या देगा माइनस एक्स ओवर 5। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 5। तो क्या करेंगे, बारी बारी इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं, इसे पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसका मतलब y की जगह x लिख लेंगे, y की जगह x लिखें तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3।
3x² इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से बच्चों x² इज इक्वल टू 3/3। सिंप्लीफाई हुआ तो x² इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, या टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू ±1, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू क्या करेंगे, दोबारा इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करके ये x की वैल्यू निकली है तो दोबारा इसे इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, पहले आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू, बस इक्वेशन है y इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करेंगे तो y भी 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू -1, अगर x की जगह -1 पुट करते हैं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की जगह -1 पुट करते हैं तो y भी -1 हो जाएगा। इस तरह से बेटा इक्वेशन नंबर 4 जो है इसको यूज़ करें इक्वेशन नंबर 1 में, इसे पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 2y की जगह आ जाएगा -xy5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे पुट किया x² प्लस 2y की जगह आ गया -x/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x² बाय 25 इज इक्वल टू 3। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया या 25 से मल्टीप्लाई कर दें, बाय 25 से, इधर 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25x² प्लस 2x², इधर 25 से मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शन वाले 25 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 25 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 75। इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 27x² इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से बच्चों x² इज इक्वल टू 75/27। तो ये 3 पे इसकी कटिंग हो सकती है तो कैंसिलेशन कर लें तो x² इज इक्वल टू 3 पे कैंसिलेशन करेंगे तो 3 9s are 27 और 3 25s are 75, तो 25/9 टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर आ जाएगा ±25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से x की ये वैल्यू जो निकलाई है दोबारा ये कौन सी इक्वेशन को यूज़ करके निकली है, इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करके निकली है, तो ये वाली x की वैल्यू दोबारा इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू से लिख लेंगे -1/5x, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या देगा, पहले व्हेन x इज इक्वल टू 5/3, अगर x 5/3 है तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू -1/5, x की जगह आ जाएगा 5/3, 5 से कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू -1/3। दूसरा ऑप्शन क्या है, x कितना हो जाता है -5/3। दूसरा है व्हेन x इज इक्वल टू -5/3, यहाँ पे x की जगह -5/3 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/5 इंटू -5/3, 5 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1/3। ये सेकेंड आंसर आ गया y का। अब यहाँ से बच्चों देखें, हम ये चारों आंसर हमें अब अलग अलग लिखना पड़ेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, यहाँ पे देखें, जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y भी 1 निकला, एक आंसर आ गया 1 और 1। फिर दूसरा आंसर क्या है, जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की है तो y भी -1 आ गया, सेकंड है -1 और -1। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, जब x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है व्हेन x इक्वल टू 5/3, x की वैल्यू 5/3 पुट की है तो y का आंसर आया -1/3। तो x 5/3 पुट किया था तो y आया था -1/3। और लास्ट वाला ऑप्शन है इसका, जब हमने x की वैल्यू -5/3 पुट की है, -5/3, तो वहाँ पे y का आंसर हमारे पास आया है 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। ये इसके 4 पॉसिबल जो आंसर से वो निकला, ये चारों के चारों आंसर इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे।